हेलो गर्ल्स, बीएसटी के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पिछले क्लास में वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इस क्लास में हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जब मैनेजर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को पहले से तय गोल को प्राप्त करने के लिए जिन 5 कामों को करना होता है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे हम इंग्लिश में इसको कह सकते हैं, फॉर अटेनिंग द डिजायर्ड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स हैज़ टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस विच आर एज फॉलोज। अपने पहले से निर्धारित गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें इन सब कामों को करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, जिनमें पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देश और नियंत्रण। इन पांचों को करते हुए मैनेजर अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचता है। इसमें हमारा पहला पॉइंट है प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी कार्य को, लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन किन रास्तों से होकर गुजरना है या किस तरह के काम करने हैं, ये पहले ही तय करना होता है। द फर्स्ट एक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग. इट इज परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे प्लानिंग सबसे पहले की जाती है। प्लानिंग में हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या है, हम आगे करना क्या चाहते हैं। सबसे पहला हमारा वो होता है व्हाट टू डू इन फ्यूचर। उसके बाद में हम कैसे करेंगे। अगर हमारा लक्ष्य बहुत आगे तक जाने का है और कितने वक्त में जाना है, तो उस वक्त में उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये होता है हाउ टू डू इट। देन वेयर टू डू। उसके बाद में तीसरा चरण है कहाँ करना है। इसके बाद में कब करना है। चौथा चरण होता है कब करना है, एंड पांचवा चरण है किससे करवाना है। ये हम प्लान पहले से ही, इसका नियोजन पहले ही बना लेते हैं। इसके बाद में हमारा तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन करना। संगठन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन का करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आप संगठित होकर के ही काम कर सकते हैं। इसमें संगठन के दो तरीके हैं, दो मुख्य ब्रांचेस हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज असेंशियल फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आपका संगठन बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजिंग होना ज़रूरी है। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। जिसके दो ब्रांचेस है, मटेरियल ऑर्गेनाइजिंग एंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजिंग। मटेरियल मतलब आप अब जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए किन किन वस्तुओं की ज़रूरत है, आपको पहले उन सारी चीज़ों को संगठन करना पड़ेगा। उसके बाद में किन लोगों के द्वारा हमारा ये काम हो सकता है, उन सब का आपको संगठन करना होगा। दिस इज़ वन इज़ मटेरियल ऑर्गेनाइजिंग, मतलब आपको वस्तुओं की ज़रूरतों की, रॉ मटेरियल की ज़रूरत को आपको कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ये पता करना है। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन ऑर्गेनाइजिंग में किससे कब कैसे काम करवाना है, आपको वो काम लेना है। दीज आर द टू थिंग्स ऑर्गेनाइजिंग में हम करते हैं। एंड स्टेप्स फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फंक्शंस। अब हम आते हैं कि किन किन तरीकों को हमें अपनाना है। तो पहला स्टेप क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। सबसे पहले तो आपको काम को बांटना पड़ेगा, कार्य को बांटना पड़ेगा कि कौन कौन किस किस कार्य को कब कब करेंगे। इसके बाद में है डिपार्टमेंटलाइजेशन, किस किस विभाग को कौन कौन सा काम दिया जाएगा और कौन सा विभाग किस काम को कब करेगा। आपका ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तीसरा है कौन किस काम को कितनी अच्छी तरह से कर सकता है, आपको ये पहले पता लगाना होता है। उसके बाद में ही मैनेजर जो जिस काम को जितने अच्छे से कर सकता है उसको वो काम सौंपता है, जिससे कि काम बहुत अच्छे से हो सके। चौथा है आपका एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस।
इसके बाद में आप सच काम को बांटने के बाद उन कामों को उन लोगों ने सही तरह से कंप्लीट किया है कि नहीं, इसका भी ध्यान रखना आपके ऑर्गेनाइजिंग में ही होता है। मैनेजर को ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में मैनेजर को ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा मैनेजमेंट के फंक्शंस में तीसरा चरण है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मीनिंग क्या है? स्टाफिंग का मतलब है कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं, स्टाफिंग को हिंदी में नियुक्तिकरण भी कहते हैं। नियुक्तिकरण मतलब आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन किन लोगों की ज़रूरत होगी, किस किस चीज़ और उन लोगों को कहाँ से कैसे लेके आएंगे, इन सब चीज़ों का जो चयन करते हैं वह उसे स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफिंग एम्स एट राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सही इंसान को अगर सही काम दिया जाएगा तो वो काम बहुत अच्छे से हो सकता है। इसीलिए स्टाफिंग में कहा जा सबसे पहला ध्यान मैनेजर को क्या देना होता है? राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सही आदमी को सही नौकरी देनी चाहिए। इसके बाद में इसमें दिस इज़ द थर्ड स्टेप। ये मैनेजमेंट के फंक्शंस का तीसरा चरण है। दिस इज़ इवन नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हम लोगों से काम करवाते हैं। हमारे पास में सामान है लेकिन हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, इस तरह के लोगों को जो हमारे काम को सही तरीके से कर सके। इसमें क्या क्या होता है? इसमें हम सबसे पहले रिक्रूट करते हैं, उसके बाद में सिलेक्शन करते हैं, फिर अपॉइंट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, फिर उनको उनकी ड्यूटीज़ को बताते हैं कि आपको क्या काम करना है। ये एक स्टाफिंग में रहने वाले मैनेजर्स का काम होता है। इसके बाद में स्टाफिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले स्टाफिंग में जो मैनेजर होता है उसको क्या क्या करना है, उसे भी सब स्टाफिंग करने से पहले सबसे पहले उसे स्टाफिंग करना है। स्टाफिंग को हम नियुक्तिकरण कहते हैं। उसके बाद में स्टाफिंग की प्लानिंग करनी है, अप्रोप्रिएट क्वालिफ़िकेशंस देखना है, किस काम के लिए कितने क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत है उसको देखना है, उसको डिसाइड करना है। उसके बाद में उन लोगों के लिए एक असेसमेंट टेस्ट लेना है, डेवलपिंग असेसमेंट टेस्ट। तो उसमें किस तरह का टेस्ट लेकर के उनको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में लोकेटिंग द पोटेंशियल एप्लीकेंट्स देखना है। आपके पास में बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, उनमें से देखना है कि कौन से एप्लीकेशंस हमारे काम के लिए सही है। एडवर्टाइजमेंट, जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट्स देना पड़ता है हमारे कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरह के नौकरियों के लिए, कार्य के लिए हमें लोगों की ज़रूरत है। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट देने होते हैं। उसके बाद में होल्डिंग सिलेक्शन टेस्ट का भी करना पड़ता है। उस अपने तरफ से वो एक टेस्ट रखते हैं जिससे रिटन टेस्ट। आप लोगों ने देखा होगा जब आप जॉब पे जाते हैं तो आप अलग अलग तरह के टेस्ट पहले ही देते हैं। पहले आप एक रिटन टेस्ट देते हैं, उसके बाद में फिर एक इंटरव्यू होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है। इन सब के बाद में ही लोगों का चयन होता है जॉब के लिए। सिलेक्शन टेस्ट के बाद में डिसाइडिंग एप्लीकेंट्स, किन को लेना है, ये भी डिसाइड करने का काम स्टाफिंग के ही हिस्से में आता है। इसके बाद में प्लेसमेंट, किस तरह के लोगों को कहाँ कहाँ प्लेस करके अपना काम करवाना है, ये भी स्टाफिंग का जो मैनेजर है उन्हीं का काम होता है। उसके बाद में है ओरिएंटेशन एंड इंट्रोडक्शन। ओरिएंटेशन, उनको सबसे पहले जब आप कहीं पे भी नौकरी पे जाते हैं, सबसे पहला दिन क्या होता है? आपका इंट्रोडक्शन का दिन होता है कि आप किसके साथ में काम करने वाले हैं, आपके सीनियर्स कौन हैं, आपके जूनियर्स कहाँ रहेंगे, कौन होंगे, किन किन आपके सहभागी कौन होंगे, किन के साथ में आपको काम करना है। ये सारा काम होता है आपका ओरिएंटेशन एंड इंट्रोडक्शन। उसके बाद में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर आपको कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन का वो काम आप सही तरीके से कर सकें। ये सारा काम स्टाफिंग के अंदर में ये सारे स्टेप्स के होते हैं। इन सारे स्टेप्स के बाद में ही स्टाफिंग का काम पूरा होता है। अगला स्टेप हमारा है, चौथा है फंक्शंस में डायरेक्टिंग, निर्देशन। मतलब क्या है? आपको निर्देश देना। मैनेजर हर इंसान को निर्देश देता है, ध्यान से देखता है कि कौन काम कर रहा है, कौन किस तरह से नहीं कर रहा है, कितना काम कंप्लीट हुआ है, किसका काम सही तरीके से हो रहा है। इस तरह का काम जो मैनेजर का काम होता है वो डायरेक्ट करता है। दिस इज़ द फोर्थ स्टेप ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये चौथा चरण है।
जिसमें मैनेजर क्या करता है, सुपरविजन, मतलब लोग जो उसके अंडर में जितने लोग काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके उनके ऊपर उनका ख्याल रखता है। कम्युनिकेशन, अगर किसी से काम ठीक से नहीं हो रहा है या किसी को कोई दिक्कत है तो वो उस चीज़ को, उनके कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो अपने सुपर लेवल वालों को वो बात पहुंचाने का काम भी मैनेजर का ही होता है। तो वो लोअर लेवल एंड हायर लेवल, टॉप लेवल एंड लोअर लेवल के बीच में एक मीडिएटर का काम भी करता है। तो वो कम्युनिकेट करता है एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय के बाद में। उसके बाद में लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती है। लीडरशिप का काम भी मैनेजर को ही करना होता है। डायरेक्टिंग जो करता है मैनेजर, वही लीडरशिप का काम भी करता है, क्योंकि उसके नीचे में काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं और उनका सही तरीके से उनसे काम करवाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से करना होता है। चौथा है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है कभी कभी काम करते हुए इंसान थोड़ा सा काम करने के इच्छा में नहीं होता है या काम की पूर्ति सही समय पर नहीं कर पाता है, तब उनका मनोबल को बढ़ाने का काम भी मैनेजर को ही करना होता है। ये सारे काम चार जो है, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ये मैनेजमेंट में मैनेजर को ही डायरेक्टिंग के तहत करना होता है। अगला चरण लास्ट हमारा है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इट इज़ द कंट्रोलिंग का मतलब है नियंत्रण। हिंदी में इसे हम नियंत्रण कहते हैं। इट इज़ द फॉलोअप ऑफ एक्शन टू कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द वे ऑफ प्लानिंग। आपने प्लान तो बना लिया है, लेकिन जिस वक्त में जितना काम होना चाहिए उतना काम हो रहा है कि नहीं, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कैसे उसको आगे करना है, काम कहाँ तक पहुँचा है, और सारे लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा देखने के काम को, इन सारी चीज़ों को कंट्रोलिंग के तहत में लिया जाता है। दिस इज़ द ये फंक्शन मैनेजर्स के मैनेजमेंट में मैनेजर्स के फंक्शन का आखिरी चरण है, जिसमें प्लानिंग प्रोवाइड्स, हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं, प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल एंड कंट्रोल गिव्स मीनिंग टू प्लानिंग। कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग जो हम करते हैं वो कंट्रोल का एक आधार होता है, एंड प्लानिंग का मतलब ही है कंट्रोल करना। प्लानिंग के लिए अगर आप कंट्रोल कर नहीं पाए, सही टाइम पर काम पूरा नहीं हो पाएगा। आपने प्लान तो बना लिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके प्लान का कोई मतलब नहीं होता है। इसके 5 मुख्य एलिमेंट्स होते हैं, इसमें 5 चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। देयर आर 5 मेन एलिमेंट्स इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। पहले तो आपको कितने महीनों में कितना काम करना है, ये एक स्टैंडर्ड तय करना पड़ता है। उसके बाद में उस तय समय में उतने कितना काम हुआ और कितना बच गया, अगर नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ और उसमें क्या दिक्कतें आई, उन दिक्कतों को सॉल्व करने का काम भी हम इसी के तहत, कंट्रोलिंग के तहत करते हैं। देन मेजर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल में जितना काम हुआ है वो सही है कि नहीं। देन एनालाइजिंग डेविएशंस, जो इधर उधर बदल गई है, जो काम नहीं हो पाए वो किस तरह नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए, इसके ऊपर में चर्चा होना भी, एनालाइज करना भी एक कंट्रोलिंग का तरीका है। देन उसके बाद में अगर नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, तो उन कारणों को दूर करना जिसको कि हम टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सही एक्शन लेकर के सही वक्त पे उसको दूर करने का काम भी हम कंट्रोलिंग के तहत ही करते हैं। थैंक यू गर्ल्स।